एक कमेंट आया किसी का और वो पूछ रहे थे कि मेरा HbA1c 5.4 है लेकिन मेरा फास्टिंग 140 है, तो इसका क्या मतलब है, क्या मुझे डायबिटीज़ है? तो आज के वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में घुसता नहीं है। आप एक ही चीज़ पे बार बार फोकस करते रहते हैं और वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर से हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं करते। रिपीट कर रहा हूँ, फास्टिंग ब्लड शुगर से हम कभी भी डायबिटीज डायग्नोसिस नहीं करते। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 140 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है। आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 130 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटीज है या नहीं है एकमात्र टेस्ट होता है और वो है HbA1c। दिमाग में बिठा लीजिए, HbA1c एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम डायग्नोसिस करते हैं। ना तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर से डायग्नोसिस करते हैं और ना ही PP ब्लड शुगर से। लेकिन आप लोग के दिमाग में घुसता नहीं है। क्यों नहीं घुसता है वो भी बताऊंगा आज। वो इसीलिए नहीं घुसता है क्योंकि कुछ डॉक्टर्स और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को डॉक्टर मानते हैं लेकिन वो डॉक्टर होते नहीं है। आप लोग एक चीज समझ लीजिए, कोई भी YouTube में सूट और बूट लगा के आने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता है। पहले उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्रेडेंशियल, वो सारे चीज पता करिए। ज्यादातर लोग मुझे डॉक्टर मानते ही नहीं है क्योंकि मैं टी-शर्ट में आ जाता हूँ, एक प्रोफेशनल लुक नहीं होती है, टाई और सूट लगा के नहीं आता हूँ, तो आप लोग मुझे डॉक्टर ही नहीं मानते। लेकिन एक्चुअली आई एम ए क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर। सूट बूट लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। यूट्यूब में आजकल हजारों लोग टाई लगा के, सूट लगा के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर भी है तो वो भी उनको नॉलेज नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर को ये भी नॉलेज नहीं है कि डायबिटीज किसे कहते हैं, और जिसकी वजह से आप सारे लोग जो है एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी आप लोग परेशान रहते हैं। मेरी खुद की फास्टिंग ब्लड शुगर कभी भी 100 के नीचे नहीं आता है। 100 के नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना जरूरी नहीं है। 100 के नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना जरूरी नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और दोहराता हूँ, 100 के नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना जरूरी नहीं है। टाइम इन रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम इन रेंज क्या है? 70 से लेके 180। आपकी ब्लड शुगर चाहे वो फास्टिंग हो, PP हो, रैंडम हो, किसी भी समय हो, 70 से लेके 180 के बीच में अगर आप रख पाते हैं और अगर 100% टाइम अगर आप रख पाते हैं तो आप बहुत हेल्दी इंसान है। आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर आपकी HbA1c 5.4 है फिर तो आपको डायबिटीज ही नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज की परिभाषा ही नहीं समझ में आता है। डायग्नोसिस डायबिटीज की हमेशा HbA1c से ही होता है। अगर आपका HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आपका HbA1c 5.8 से लेके 6.4 तक है तो आपको प्री डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं है वो भी। और अगर 5.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज है ही नहीं। आपकी फास्टिंग ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे कारण है। डॉन फिनोमिना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाई कार्ब डाइट लिया आपने, रात को प्रोटीन कम लिया है, रात को नींद नहीं आया आपको ठीक से, आपको स्ट्रेस है, इन्फेक्शन हो गया, आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, और दूसरी कोमोर्बिडिटी है। 1000 रीजन हो सकता है आपके फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा आने का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है। अगर आपकी HbA1c 5.4 है तो आपको डायबिटीज नहीं। अगर आपकी HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं। दिमाग में बिठा लीजिए, 100 के नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर रखना जरूरी नहीं है। ये क्यों लोग कहते हैं और कौन लोग कहते हैं ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ये ज्यादातर डॉक्टर आपको कहेंगे कि 100 के नीचे आपको फास्टिंग ब्लड शुगर रखना है। क्यों कहते हैं आपके डॉक्टर? क्योंकि उनको मालूम है कि आप HbA1c तो नॉर्मल रेंज में लेके आ जाओगे, नॉन डायबिटिक रेंज में लेके आ जाओगे, लेकिन ज्यादातर समय ज्यादातर लोग फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे नहीं रख पाएंगे। और जब आप 100 के नीचे फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं रख पाओगे तो आप परेशान हो गए, डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको दवाई देगा, बोलेगा कि आपकी HbA1c तो नॉर्मल है लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा है, 100 के ऊपर है, 100 के नीचे रखना, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। घंटा कॉम्प्लिकेशन होगा, घंटा कॉम्प्लिकेशन होगा अगर आपका HbA1c नॉर्मल है और
फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है, घंटा कॉम्प्लिकेशन होगा। सॉरी मैं इस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग के भेजे में घुसता नहीं है, तो इस तरह के लैंग्वेज मुझे अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके भेजे में घुसेगा। क्योंकि ज्यादातर मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, सर मेरी HbA1c तो नॉर्मल है, फास्टिंग 100 के नीचे नहीं कर पा रहा हूं। नहीं करना है, जरूरी नहीं है। ये कौन लोग आप लोग को बताते हैं? एक तो डॉक्टर मैंने बताया, क्योंकि वो जिंदगी भर आपको दवाई खिलाना चाहते हैं, और दूसरी लोग कौन है? दूसरी लोग है वो फूड कंपनी। बहुत सारे फूड कंपनी भी आजकल इस तरह के वीडियोस बनाते हैं और वो कहते हैं कि 100 के नीचे आपको फास्टिंग इंसुलिन रखना है। क्यों कहते हैं 100 के नीचे रखना है आपको फास्टिंग इंसुलिन? ताकि आप गोली खाते रहे, सप्लीमेंट गोली खाते रहे। कौन सी सप्लीमेंट की गोली देंगे? बेसिक्स, रिवर्सोल, एंटी फ्लेम। क्या बोलेंगे कि अगर आप ये गोली नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर ठीक नहीं होगा, आपकी फास्टिंग ठीक नहीं होगा। आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो बेसिक खा लो, रिवर्स करनी है तो ये ले लो, अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ये गोली ले लो, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो ये गोली खा लो। मतलब आपको क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि एलोपैथी दवाई से नुकसान होता है और आप हमारा सप्लीमेंट ले लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। सप्लीमेंट के भी साइड इफेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट के भी साइड इफेक्ट होते हैं, और सप्लीमेंट के ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट जो है इसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है। आज मैं चाहूंगा तो मैं भी एक सप्लीमेंट कंपनी खोल के बैठ जाऊंगा, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। एलोपैथी दवाई फिर भी क्लिनिकल ट्रायल के बाद आता है। एलोपैथी दवाई में साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा और बेनिफिट कम होगा तो वो दवाई लॉन्च ही नहीं किया जाता है मार्केट में। लेकिन सप्लीमेंट का कोई टेस्ट नहीं है, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं, कोई मेटा एनालिसिस नहीं, कोई सिस्टमेटिक रिव्यूज नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वो ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आपको सप्लीमेंट लेना भी है तो हमेशा एक डॉक्टर की सलाह पे ही लीजिए। डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट बिल्कुल भी मत लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, ये जितने भी सप्लीमेंट कंपनी है, फूड कंपनी है, इन्होंने खुद ही अपने डॉक्टर बिठा रखा है। तो जो डॉक्टर उसी सप्लीमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो तो वही रिकमेंड करेगा ना, वो वही रिकमेंड करेगा। आपको किसी एक ऐसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जो किसी फार्मा कंपनी, किसी फूड कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। तो सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट सबको नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई खराब है, लेकिन दवाई सबको नहीं चाहिए, सप्लीमेंट सबको नहीं चाहिए। जिसको जरूरत होती है उसको हम खुद ही रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हम रिकमेंड करेंगे कैल्शियम की सप्लीमेंट। बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम रिकमेंड करेंगे। मैग्नीशियम पोटेशियम की कमी है तो हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ही रिकमेंड किया जाता है। सप्लीमेंट, हर चीज में सप्लीमेंट। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई तो एंटी फ्लेम खा लो, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है? गोली खाने से नहीं समाधान है। इस बात को आप लोग समझिए और फास्टिंग के पीछे मत भागिए। फास्टिंग ब्लड शुगर 140 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी HbA1c नॉर्मल है, 6.5 के नीचे है तो आपको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत तब आएगी जब आपकी इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और अगर आपकी HbA1c कम भी है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करिए। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाइए और सर्च करिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो देखिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, डायबिटीज किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको किडनी फेलियर हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सारे प्रॉब्लम है, ना कि डायबिटीज़ की वजह से। अगर आपकी HbA1c नॉर्मल भी रहेगा लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो आपको दिक्कत है। अगर आपकी फास्टिंग 140 है और HbA1c 5.4 है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है। फास्टिंग ब्लड शुगर से डायग्नोसिस नहीं होता है और फास्टिंग ब्लड शुगर इज इररेलेवेंट। दिस इज द लेटेस्ट साइंस, दिस इज द लेटेस्ट गाइडलाइन। और बहुत जल्दी ऐसे गाइडलाइन भी आ जाएंगे जहां पे आपको बोला जाएगा कि टाइम इन रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 से लेके 180, चाहे वो फास्टिंग हो, पीपी हो या फिर रैंडम ब्लड शुगर। बहुत सारे लोग अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं सोच के कि मेरी HbA1c ठीक है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं कि उनकी फास्टिंग कम क्यों नहीं आ रहा है। फास्टिंग कम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का फास्टिंग कम नहीं होता है। आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई डोंट टेक एनी मेडिसिन।
मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरी फास्टिंग 110, 120, 125, 140 तक भी आता है। मेरा खुद का आता है 140, 145 फास्टिंग, लेकिन मेरा पीपी ठीक रहता है। मेरा HbA1c 6.5 के नीचे है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, हर किसी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को वायरल करिए, वायरल करना आपका काम है, नहीं तो हर बंदा जो है वो कभी खुश नहीं रहेगा। भले ही उसका HbA1c 5.4 होने के बाद भी वो खुश नहीं रहेगा। खुश रहना सीखिए, और आपके वीडियो शेयर करने से किसी और को खुशी मिल सकती है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। भले ही इस वीडियो को लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मत लाइक करो, मत सब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करो, ताकि कोई दूसरा इंसान जिसको आप शेयर करोगे वो थोड़ा सा खुशी महसूस कर सके, अपने आप को हेल्दी महसूस कर सके। अगर आपकी HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है। भले ही आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा क्यों ना हो, 140, 145, 130 क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इन रेंज में होना बहुत जरूरी है, 70 से लेके 180 तक। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो